हाय फ्रेंड्स, मैं रिकेन वेलकम करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देव स्काई में। सो फ्रेंड्स, मैंने परचेज़ किया है APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से कई सारे RC प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि RC ड्रोन, RC प्लेन, RC कार, सबमरीन वगैरह वगैरह। सो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा सा फ्लाइट कंट्रोलर जो कि हमें रैप किया हुआ मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कई सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। इनपुट के पोर्ट्स है, आउटपुट के पोर्ट्स है, एक्सटर्नल पोर्ट्स है, I2C के पोर्ट्स है। इसे हम साइड में रखते हैं और ये हमें मिलता है GPS जो कि M8N है, जो कि अभी के टाइम में बेस्ट है। और साथ हमें 2A टेप भी मिल जाती है। ये हमें कुछ कनेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि सर्वो मोटर, रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये हमें पावर स्विच मिल जाती है जो कि RC प्रोडक्ट्स को आर्म या फिर डिसआर्म करने में यूज़ होती है। ये हमें GPS स्टैंड मिल जाते हैं जो कि GPS को हाइट देने में यूज़ होते हैं। और हमें मिल जाते हैं PMU और XT60 कनेक्टर। PMU फ्लाइट कंट्रोलर को पावर देने में यूज़ होते हैं और XT60 कनेक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब इन सब प्रोडक्ट्स को डिटेल में। फ्रेंड्स, ये है आर्डू पायलट APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। फ्रेंड्स, माउंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ये एरो आपके RC प्रोडक्ट के फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो। फ्रेंड्स, ये है इनपुट के पोर्ट्स। इसमें 3 लेग्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लेग सिग्नल को इंडिकेट करता है, जो मिडल लेग है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और जो बॉटम लेग है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल। फ्रेंड्स, इनपुट 2 टाइप के होते हैं, PPM और PWM। PPM क्या करता है कि एक ही वायर से सारे इनपुट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। और PWM में चैनल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपके ड्रोन को कंट्रोल करती है। चैनल नंबर 5 आपकी मोड स्विच रहेगी और चैनल नंबर 6, 7 एंड 8 आपके रिसीवर के साथ कनेक्टेड रहता है। ये ऑप्शनल रहता है, या तो फिर आप गिम्बल भी अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है एक्सटर्नल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट में आप सोनार, मोटर LED, मोशन डिटेक्टर, कैमरा रोल वगैरह कई सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये है टेलीमेट्री पोर्ट। टेलीमेट्री पोर्ट से आप अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर से ड्रोन उड़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है आउटपुट के पोर्ट्स। आउटपुट के पोर्ट्स ESC या तो फिर सर्वो मोटर के साथ कनेक्टेड रहती है। फ्रेंड्स, ये है PMU। PMU क्या करता है कि आपके कंट्रोलर को पावर सप्लाई करता है। फ्रेंड्स, ये है JP1। JP1 क्या करता है कि PMU के मदद से सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद है ये I2C। I2C क्या करता है कि GPS के कंपास में से सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट कर लेता है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये है रीसेट बटन। रीसेट बटन आपके कंट्रोलर को रीसेट कर देता है। उसके बाद GPS का पोर्ट है। उसके बाजू में ये जंपर पिन है। फर्स्ट लेग में आपका मोनोमीटर अटैच रहेगा, सेकेंड लेग में बूट लोडर एंड जो थर्ड लेग है उसमें आपका इंटरनल मोनोमीटर अटैच रहेगा। फ्रेंड्स, ये है USB पोर्ट। USB पोर्ट को आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बॉटम में यह है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है कि ड्रोन में से आने वाली सारी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो फ्रेंड्स, ये है GPS मॉड्यूल M8N, जो कि अभी के टाइम में सबसे बेस्ट है। इसमें 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं। एक पोर्ट है GPS का और दूसरा पोर्ट है I2C का। GPS में एक पॉजिटिव, नेगेटिव, RX और TX के वायर्स दिए हुए हैं। I2C में एक SDA एंड एक SCL का वायर्स दिया हुआ है। फ्रेंड्स, साथ ही मुझे ये 2A टेप दी हुई है जो कि माउंट करने के लिए यूज़ होती है। साथ में मुझे कनेक्टर भी दिया हुआ है जो कि दूसरे फ्लाइट कंट्रोलर में यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, ये है PMU यानी कि पावर मॉड्यूल यूनिट। इसे हम पावर पिन भी कहते हैं, जो कि फ्लाइट कंट्रोलर के पावर पोर्ट में कनेक्टेड रहती है। ये पूरे कंट्रोलर को पावर सप्लाई करती है। फ्रेंड्स, ये PMU फ्लाइट कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि आपके बैटरी के वोल्टेज और करंट को मेजर करके। फ्रेंड्स, साथ ही यह XT60 मेल कनेक्टर जो कि आपके बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है और पावर सप्लाई करता है। फ्रेंड्स, यह है पावर स्विच जो कि आपके RC प्रोडक्ट्स को आर्म या फिर डिसआर्म करने में यूज़ होती है। हमें इतने सारे वायर्स दिए हुए हैं, तो ये कुछ वायर्स सर्वो के साथ कनेक्ट हो गए,
ये रिसीवर के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स के लिए वायर्स है और ये कोई एक्स्ट्रा वायर्स दिए हुए हैं हमें। सो ये है हमारा जीपीएस स्टैंड। इसे कुछ इस तरह से असेंबल करते हैं। इसके बाद ये स्क्रू टाइट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जीपीएस को हाइट देने का मतलब यही हुआ कि अगर हमारा जीपीएस पावर के अगल बगल में रहेगा तो फिर कंपास में डिस्टरबेंस आ सकती है, इसीलिए हम हाइट देते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना हो या तो फिर हमारा कांटेक्ट चाहिए तो आपको हमारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर देना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। गुड बाय।